अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़े बड़े दावे करते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती और ये सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है और इसको क्रिकेट ही खेलनी चाहिए थी, उन सब के दावों को इमरान खान साहब ने एक दीवार के साथ लगा दिया हुआ है। अब ख़बर ये एक सामने आई है कि 13 MNAs जो हैं वो PDM के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। जी हाँ, 13 MNA, और इसमें से तो जो 4 हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। और ये अब कह रहे हैं कि जी आप हमें अपना जो टिकट है वो दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, और हम फिर PDM या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब ये भी इस बात पर भी मुशावरत हुई है कि जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको भी हो सकता है कि इमरान खान साहब कह दें कि वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का, कि अब अगर आपके पास असम्बली में अक्सरियत ही नहीं तो फिर आप वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। अब ये भी एक तरह की ख़बर बन चुकी है और ये बिजली की तरह गिरी है इस वक्त PDM पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। और ये जो 13 बंदे हैं और जो 4 इसमें से नून लीग के हैं, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह यह है कि जो पार्टी के हेड्स हैं वो तो इस वक्त खुद ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अगर आप देखें तो मरियम नवाज़ भी बाहर हैं, नवाज़ शरीफ तो पहले से बाहर थे और उनका तो अभी तक इलाज ही मुकम्मल नहीं हुआ, और हमज़ा शहबाज वो भी बाहर भाग गए। तो जब कोई लीड करने वाला नहीं होगा तो फिर ये सब कुछ तो सामने आएगा। दूसरी तरफ खबर ये सामने आ गई कि जो MKM है अब वो भी वफाक से अलहदा हो रही है, और इसके लिए जो इनके इस्तीफ़े थे वो भी भिजवा दिए हैं डॉक्टर खालिद मकबूल को। तो ये एक और ख़बर अब इस तरह से बन गई। और ये देखें, अब इनके ऊपर ये बिजलियां कल से इस तरह से ये गिर रही हैं जैसे ही ये एतमाद का वोट लेने का अमल मुकम्मल हुआ और फिर जो समरी थी वो भिजवा दी गई गवर्नर को। इसके बाद एक एक जो ख़बर है वो बुरी आ रही है PDM के लिए। और अब तो ये भी कह रहे हैं जो माहिर कानून है और जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं, वो तो यहाँ तक भी अब मीम्स बना रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने अपने कारकुनान को कह दिया है कि जी लंदन आ जाओ और हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब इमरान खान ने हमारी जो हालत है वो बुरी कर दी हुई है। और अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन ने अब कह दिया है कि जो इंतखाबात हैं वो तो 15 जनवरी को होंगे। और MKM अब इससे भाग क्यों रही थी? MKM इसलिए भाग रही थी क्योंकि इस वक्त इनको पता है कि जो पहले से बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उनमें किस तरह से इन 13 जमातों को अकेले इमरान खान ने कैसे जलील व ख्वार किया है। और अब इसलिए तो ये चाह नहीं रहे थे कि कराची में इंतखाबात हों और इससे भी भाग रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब इस पर जो फैसला है वो बाकायदा तौर पर सुना दिया हुआ है। और MKM की अगर मैं बात करूं तो ये इस वक्त अलहदा क्यों हो रही है? हो सकता है कि ये एक तरह की इनकी धमकी भी हो, क्योंकि MKM वाले इस तरह से ये शुरू से करते आए हैं और अब इसके बाद जो असद जरदारी है उनकी दौड़े दोबारा से लग गई हैं कि जी नहीं आप ना जाएं और हम जो हैं वो आपको जो आपके मुतालबात हैं हम इन पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये अब इनका हाल हो गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जो कहते हैं कि सियासत नहीं आती, देखें इमरान खान साहब ने अब इन लोगों को जलील कैसे किया है। वो इस तरह से जलील किया है कि इनके जितने भी सहाफ़ी थे और जो लफाफे हैं सारे वो यही कहते रहे कि जी 171 हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत नहीं रही पंजाब असम्बली में। इस पर इमरान खान साहब ने एक जो स्ट्रेटजी थी वो बड़ी ज़बरदस्त खेली थी। वो इस तरह से कि इमरान खान साहब ने अपने जो इनके बंदे थे इनको बोला था कि जी आप सब ने असम्बली में पहले नहीं पहुंचना और सिर्फ आपने थोड़ा पास रहना है। और इसी वजह से जो राणा सनाउल्लाह हैं और जो अता तारड़ हैं वो कह रहे थे कि जी नहीं हम तो जीत गए। और इस तरह से जो पंजाब है अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आ गया। और इससे पहले फिर हमने ये भी देखा कि जो हमज़ा शहबाज हैं वो भी कह रहे थे कि जी उनकी भी खबरें आ रही थी कि वो आकर वज़ीर आला का जो हल्फ है वो लेंगे, लेकिन वो किस तरह से फिर जलील ख्वार हुए ये फिर पूरी कौम ने देखा। अब इमरान खान साहब ने ये जो पत्ता खेल रहे हैं
ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि ये इमरान खान साहब का आखिरी पत्ता नहीं है। ये अभी वो पीडीएम के साथ खान साहब जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं, और एक जो उनका वादा था कि इनको मैं रुलाऊंगा, वो तो उन्होंने खैर अपना पूरा कर दिया। और अब मज़ीद जैसे ही अब ये 13 बंदे हैं, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ जाते हैं, चलें अगर ये अभी बज़ाहिर तो नहीं आते, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह देते हैं और फिर ये 13 बंदे उनके हक़ में वोट नहीं देते, तो फिर इनकी तो अक्सरियत गई, और इनकी जो हुकूमत है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये भी इनके हाथ से चली जाएगी। तो इस तरह से अब जो पीडीएम की उल्टी गिनती है वो दोबारा से शुरू हो गई हुई है, क्योंकि अब जब ये असम्बलियाँ तहलील होंगी केपीके और पंजाब की, तो इसके बाद तकरीबन 60% तो पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो हो जाएंगे, और इसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद दोबारा से इंतखाबात होंगे, जो आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस जो हैं। तो इसमें अब इन 2 सूबों में इमरान खान तो पहले से होगा, मौजूद होगा, तो ये फिर इमरान खान के लिए ज़्यादा आसानी होगी दोबारा से हुकूमत बनानी। तो इसलिए अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके लिए तो ये बड़ी आसानी है। और दूसरी तरफ पीडीएम या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इसके लिए ये दिन ब दिन आप मेरी बात याद रखिए कि अब जो इनकी ये जो स्ट्रेटजी थी कि पैसे फेंको और तमाशा देखो, वो अब यहाँ पर जैसे ही पंजाब में फेल हुई है, तो अब इसके बाद एमक्यूएम जो है, जो महंगाई का रोना रोकर हुकूमत से दूर हुए थे, अब तो वो आपको महंगाई की बात करते नज़र भी नहीं आएंगे कहीं पर। और अब सारा इन्होंने अपना जो गठजोड़ था कराची में, वो भी अब मुकम्मल कर लिया हुआ है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ जो फेस सेविंग थी वो तो चाहिए इंतखाबात में जाने के लिए। क्योंकि अब जैसे इंतखाबात होंगे, इन्होंने अब आवाम को डिलीवर क्या किया है सिवाय महंगाई के अलावा, और किस तरह से फिर इन्होंने जो इंपोर्ट्स है वो बंद कर दी और डॉलर कैसे ऊपर गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं याद रखिए, ये कौम नहीं भूली। ये जब इंतखाबात होंगे, इसमें ये जो कौम है, इनसे गिन गिन कर इनके बदले लिए जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।